Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson The Meaning of Milkha. This story is based on Milkha Singh, famous Indian athlete, and there was also a movie based on it, Bhag Milkha Bhag. I hope you also seen it, and please like, share and subscribe the channel. Okay, now start the lesson. Even over half a century since the last train, whenever we have to take a sports person name in India today, Milkha Singh name crop up first. उनको दौड़े हुए हाफ सेंचुरी से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जब भी हम भारत में आज भी जब भी हम किसी इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मिल्खा सिंह का नाम आता है. कैन एनीवन डू फुल जस्टिस टू दिस पर्सनैलिटी वाइल टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ? क्या कोई उनके व्यक्तित्व के साथ पूरा न्याय करता है जब उनकी जिंदगी की कहानी बताई जाती है? From seeing his family being massacred during the partition to begging for food at the Delhi railway station as an orphaned refugee and to be arguably India's greatest ever individual sports person, Milkha Singh remains a story that will be told over and over again. अपनी फैमिली की अपनी आंखों के सामने हत्या होते हुए देखना, पार्टीशन के दौरान फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अनाथ शरणार्थी का खाने के लिए भीख मांगना और फिर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट पर्सन बनना इंडिया में मिल्खा सिंह, ये एक ऐसी कहानी है जो बार बार दोहराई जाती है. By his own admission, Milkha was never been to a movie hall, but he has done enough in his time to move others to perpetuate it on the Indian screen. और मिल्खा सिंह ने ये बात खुद एडमिट की है, मीन्स कि उन्होंने खुद कहा है कि वो कभी भी मूवी हॉल में नहीं गए, लेकिन उन्होंने इतना करा है अपनी पूरी ज़िंदगी में, इतना उन्होंने मेहनत करी है, इतना उन्होंने योगदान दिया है कि उन्होंने दूसरों को इंस्पायर करा है उन्हें इंडियन स्क्रीन पर देखने के लिए, उन्हें मूवी हॉल में देखने के लिए. मीन्स यहाँ पर भाग मिल्खा भाग जो मूवी आई थी उसकी बात हो रही है. वॉट इज इट अबाउट दिस थिन गॉन्ट रनर फ्रॉम आवर पास्ट दैट ऑलवेज मैनेजेस टू होल्ड आवर अटेंशन इवन टुडे? अब ऐसे पतले से रनर में क्या था शुरू से ही जिन्होंने हमारी अटेंशन आज भी लिए हुए है. हियर इज अ स्टोरी, हिज स्टोरी ऑफ हिज रेस अगेंस्ट डेथ, हंगर एंड देन द राइज वेयर इट टचेस द स्काई. यहाँ पर एक कहानी है उनकी दौड़ की, मृत्यु के खिलाफ, भूख के खिलाफ, और फिर ऐसी उड़ान जिसमें उन्होंने आसमान को छू दिया. Born in Kot Addu in the district Muzaffargarh near Multan in Pakistan, little Milkha studied in mosque till class 4th. Then with another village boy, he joined the city school which was 10 kilometers away. उनका जन्म कोट अड्डू में जो कि मुजफ्फरगढ़ में है, मुल्तान के पास पाकिस्तान में, वहाँ पर हुआ था. छोटे से मिल्खा जब मॉस्क में मस्जिद में पढ़ते थे 4th क्लास तक, उसके बाद उन्होंने दूसरे गांव के लड़कों के साथ शहर के स्कूल ज्वाइन करा था जो कि उनके घर से 10 किलोमीटर दूर था. They had to cross 2 small nalas on the way to school apart from walking barefooted on the hot, loose desert sands of Multan, 10 kilometers to the school and then another 10 back home. और उनको 2 छोटे छोटे नाला भी पार करने पड़ते थे स्कूल जाने में, और साथ में नंगे पाँव उन्हें गरम रेत पर, जो रेगिस्तान की मुल्तान की गरम रेत थी, उस पर से जाना पड़ता था 10 किलोमीटर स्कूल तक, घर से स्कूल तक, और फिर स्कूल से घर तक 10 किलोमीटर ओम. Their feet had become extremely firm by then and their stamina had increased a lot. उसके बाद उनके जो पैर थे बहुत मजबूत हो गए थे इतना चल कर, और उनका स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा बड़ा था. This prepared Milkha for the life which lay ahead of him. और ये इससे उनको, मिल्खा को, अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार हो गए थे जो उनके आगे खड़ी थी जो ज़िंदगी. ही डेवलप्ड अ टफनेस ऑफ एटीट्यूड एंड स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स एंड लंग्स विच वर टू स्टैंड हिम इन गुड स्टेड लेटर इन लाइफ. उनके एटीट्यूड में टफनेस डेवलप होना और साथ में उनके लेग्स और लंग्स में जो ताकत आई, उससे उनकी लाइफ में आगे उन्हें एक अच्छा मुकाम मिला. हिज वॉज अ फैमिली ऑफ फार्मर्स, उनकी एक किसान की फैमिली थी, मीन्स उनकी फैमिली किसान की थी. हिज फादर वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, और उनके फादर जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. हिज पेरेंट्स वर इलिटरेट बट दे हैड दिस मॉडर्न आउटलुक दैट द चिल्ड्रन शुड बी वेल एजुकेटेड. उनके जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं
थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण आधुनिक था, मीन्स मॉडर्न उनका आउटलुक था कि उनके बच्चे जो हैं अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए। हिज फादर मेड मिल्खा's ब्रदर स्टडीड टिल मैट्रिक क्लास 10th, और उनके पापा ने मिल्खा के भाई को क्लास 10th तक पढ़ाया था। हिज ब्रदर वॉज द ओनली वन इन द एरिया हु had passed class 10th, and people from the nearby villages would come to him so that he could read them their letters or telegrams and write letters for them. और उनके भाई उनके आसपास के एरिया में सिर्फ एक ऐसे लड़के थे जो कि क्लास 10th जिन्होंने पास करी थी, और आसपास के गांव के लोग उनके पास आते थे जिससे कि वो उनके लेटर्स वगैरह रीड कर सकें और उनके लेटर्स लिख भी सकें। कबड्डी एंड रेसलिंग वर द 2 स्पोर्ट्स इन द विलेज। उस गांव में 2 स्पोर्ट्स खेले जाते थे, कबड्डी और कुश्ती। देयर वॉज ऑल्सो दिस गेम ऑफ लिफ्टिंग हैवी रॉक्स, और वहाँ पर बड़े बड़े हैवी पत्थर को उठाने का भी गेम खेलते थे। अदर देन दीज गेम्स दे वर नॉट इवन अवेयर ऑफ अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, फुटबॉल और जिम्नास्टिक्स। और इन गेम्स के अलावा उन्हें और किसी गेम के बारे में, किसी स्पोर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, हॉकी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक ये सब। Milkha was around 17 in class 8 when partition took place. मिल्खा करीब 17 साल के थे जब 8 क्लास में थे जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ। मिलियंस ऑफ पीपल वर अपरूटेड एंड डिस्प्लेस्ड। मिलियन के करीब लोग जो हैं उनकी लाइफ बुरी उखड़ गई और उन्हें अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। मोर देन 5,000 विलेजर्स वर मैसेक्रेड इन हिज सराउंडिंग विलेजेस अलोन। उनके आसपास के ही गांव में, सिर्फ उनके आसपास के गांव में ही 5,000 से ज़्यादा गांव वालों को जो है, गांव वालों की हत्या कर दी गई। One thing he can never forget even today at 77 is seeing his beloved mother, father, brother and sister, his entire family being butchered in front of his very eyes. और एक चीज़ जो वो 77 की एज के हैं, लेकिन एक चीज़ जो अभी तक नहीं वो भूले हैं कि उनके जो प्यारे माता पिता भाई बहन थे, उनकी पूरी फैमिली को उनकी आंखों के सामने हत्या कर दी गई उनकी। टिल टुडे द वॉइस ऑफ हिज फादर्स लास्ट प्लीज बेगिंग हिम टू फ्ली सो दैट ही कुड सेव हिमसेल्फ रिंग इन हिज ईयर्स, भाग मिल्खा भाग, ही हैड केप्ट क्राइंग टिल ही ब्रेथ हिज लास्ट। और आज भी उनके कानों में वो आवाज़ गूंजती है जो उनके पिता अपनी आखिरी सांस तक चिल्लाते रहे, जिससे कि वो मिल्खा सिंह की जान बचा सकें। वो उन्हें मिल्खा सिंह को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाग मिल्खा भाग, मतलब यहाँ से भाग जाओ बस। पार्टीशन नॉट ओनली डिवाइडेड द नेशन बट टोर इनटू द हार्ट ऑफ अ पीपल। पार्टीशन ने नेशन को तो, देश को तो डिवाइड करा है, देश का तो बंटवारा करा है, साथ में लोगों के दिलों को भी अच्छे से चीर दिया। ही somehow managed to scramble into a Delhi bound train, living in the blood-stained shirt in which he had landed at the Delhi railway station and surviving on the food distributed by the better of people of Delhi. This refugee was desperately in search of a job. वो फिर जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर एक दिल्ली की तरफ ट्रेन आ रही थी उसमें चढ़ गए, और पूरी शर्ट उनकी खून से सनी हुई थी, ऐसी शर्ट में वो रह रहे थे। फिर उसके बाद वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ पर वो जो भी उनको कोई खाना दे जाता है वो उस पर ही जीते हैं, और फिर उन्हें एक जॉब की तलाश थी। He tried 4 times to get into the army but it was difficult with just 10 posts vacant and 1,000 men waiting in line to get them. और उन्होंने 4 बार ट्राई करा था आर्मी की पोस्ट के लिए, आर्मी में जाने के लिए, लेकिन वो बहुत मुश्किल था क्योंकि सिर्फ 10 पोस्ट खाली थी जिसमें से 1,000 लोगों के करीब जो है जिन्होंने अप्लाई करा हुआ था, तो इसलिए उनका नंबर आना मुश्किल था। At last he was drafted into the electrical wing of army as a sepoy. और आखिरकार उन्हें आर्मी का जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है उसमें एक एज अ सिपाही की पोस्ट पर उनकी जॉब लगती है। द आर्मी इन इंडिया इज़ अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन क्रिएटिंग रिस्पेक्टेबल जॉब्स फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन। जो इंडियन आर्मी है वो बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें बहुत अच्छी सम्मान्य जॉब मिलती है इन मिलियंस ऑफ इंडियंस को। हाउ डिड हिज जर्नी स्टार्ट, लिसन टू वॉट ही सेज। अब उनकी जर्नी, उनकी यात्रा कैसे शुरू होती है, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। We had people from all states and when we were told about this 5-mile cross-country race, we were all eager to try it.
हम सारे राज्यों से लोग थे और जब हमें बोला गया कि हमें 5 मील तक क्रॉस कंट्री रेस ग्रास वगैरह पर खुले में दौड़ होती है, हमें वो दौड़नी है। हम सब उत्सुक थे उसमें ट्राई लेने के लिए। 500 पीपल रन द रेस एंड व्हेन इट एंडेड आई हैड फिनिश्ड 6th। वो कहते हैं उस रेस में 500 लोगों ने भाग लिया था, दौड़े थे, लेकिन जब वो खत्म हुई वो उसमें 6th प्लेस पर थे। थैंक्स टू द स्टेमिना आई ऑलरेडी हैड रनिंग टू स्कूल एवरी डे। और वो कहते हैं कि मुझे इतनी ताकत, मेरे अंदर इतना स्टेमिना, जो मैं स्कूल में रोज घर से स्कूल से घर के लिए जो रोज दौड़ता था, उससे मेरे अंदर इतना स्टेमिना आया था। ही वॉज वन ऑफ द 10 सेलेक्टेड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग। और स्पेशल ट्रेनिंग में वो 10 लोगों के सिलेक्शन हुआ था, उसमें से एक उनका भी हुआ था। ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड प्रेज्ड एट हिज बैरक्स एंड दिस इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय द यंग मिल्खा। और उनको जो बैरक जहाँ पर सिपाही रहते हैं वहाँ पर उनको बधाइयाँ भी मिली, प्रेज भी करा गया, तारीफ भी करी गई और इससे उनको बहुत प्रेरणा मिली, उत्साह मिला मिल्खा सिंह को। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप ही सोचते थे, आई हैव सीन डेथ हंगर सो दिस इज नथिंग। मैंने मृत्यु देखी है अपने आगे, भूख देखी है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आई कैन डू इट एंड आई विल, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। इन द नेक्स्ट क्रॉस कंट्री रेस आफ्टर अ मंथ ऑफ ट्रेनिंग ही स्टूड सेकेंड। और ट्रेनिंग के बाद उनकी जो सेकेंड क्रॉस कंट्री रेस हुई थी उसमें वो सेकेंड पोजीशन पर आए थे। So exhausted he would be some days at the end of his training session that he had to be carried out to his nearby army barracks in a semi-conscious state draped on some mate's shoulders। और वो इतने ज़्यादा थक गए थे, इतनी उन्होंने मेहनत करी थी कि जब ट्रेनिंग के आखिरी दिन आ गए थे तो वो उनको जो है उनके साथी उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर अपने कंधों के सहारे उन्हें सेमी कॉन्शियस स्टेट में लाए थे। सून मिल्खा वॉज ऑन हिज वे टू एथलेटिक रिकॉग्निशन एंड फेम। फिर जल्द ही मिल्खा अपनी उस राह पर चल पड़े थे जिसमें उन्हें एज अ एथलीट नाम और फेम मिला था। ही रैन एंड वॉन मैनी रेसेस इन द 50s एंड 60s। और 50s और 60s में उन्होंने बहुत सारी रेसेस में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें जीते भी थे। आई होप आपको इतना चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।